अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का ड्रामा बेनिकाब। वजीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुंच गए। कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो आओ, मैं खड़ा हूं। आईजी इस्लामाबाद को ऐवान में आकर माफी मांगना होगी। उनकी जुर्रत कैसे हुई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हाथ लगाने की। तोड़ फोड़ पर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। पूरी रात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में था। पुलिस ने रात को वहां छापे मारे, मैं नजर नहीं आया। ये है तुम्हारी और इस्लामाबाद पुलिस की परफॉर्मेंस। जिसने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़ फोड़ की वही दोबारा तामीर कराएगा। सूबाई हुकूमत की गाड़ियां तोड़ी गई। तमाम पार्टियां अपनी इस्लाह कर लें। मुझे ना अहल करना है कर दो, मैं फिर आ जाऊंगा। तुम गवर्नर राज का तजुर्बा कर लो, हम अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। फॉर्म 47 वाले लोटे अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते। पुलिस ने रेड किया था रेंजर पुलिस का, तो उस टाइम पे हमें पता चल गया था वो निकल गए हुए। फिर हमने जब चेक किया था तो मीडिया पे चल गया, वो अरेस्ट हो गए। मेरा तो पहले तो मैंने उनको मना किया कि डिनाई ना करो, सबको चलाने दो, ताकि इनको कहना फिर बंदा भी प्रोड्यूस करके खुद दिखा दें। एनीवेज फिर हमने आज वो वीडियो रिलीज की। उनका कल भी मकसद यही था कि किसी तरीके से वो वहाँ धरना दें, प्लस उनका दूसरा था कि किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, उनका जो भी अज़ाइम थे वो काम है। आगे भी अगर वो करेंगे, यही करेंगे, कारकुनों को जेल डलवाएंगे, खुद बैठ के अपने घर से कह देंगे कि हम तो यहाँ पे बैठे। पुलिस ने छापा मारा तो अली अमीन गंडापुर भाग निकले थे। फरार की वीडियो रिलीज कर दी है। मीडिया ने चला दिया था कि गंडापुर गिरफ्तार हो गए हैं। पहले प्लान था कि खबर चलने दें, मीडिया हाउसेस खुद ही गंडापुर को ढूंढ निकालेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इनकी कोशिश थी किसी तरीके से लाश मिल जाए, इनके अज़ाइम पूरे नहीं हो सके। पीटीआई का मकसद धरना देकर एससीओ कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाना था। पीटीआई की क़यादत मुस्तकबिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी। पीटीआई की क़यादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। आगे भी पीटीआई की क़यादत कहीं नजर नहीं आएगी, वो सिर्फ अपने कारकुनों को ही आगे करेंगे। कराची एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में धमाका। ऑयल टैंकर फटने से करीबी गाड़ियों को आग लग गई। मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस और रेंजर्स हुक्काम मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीमों की जानिब से आग बुझाने की कोशिशें जारी। ऑयल टैंकर में लगी आग और धुएं के बादल दूर दूर से देखे गए। मुल्क के अंदर एक कैंपेन शुरू की गई कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है। कभी कहा गया हुकूमत ने अगवा किया, कभी फौज ने अगवा किया, कभी एजेंसियों ने अगवा किया, कभी मोहसिन नकवी ने अगवा किया, कभी वजारत दाखिला के एहलकारों ने अगवा किया। तो मैं हमेशा कहता होता हूं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये पहले डर के भागे हैं, फिर रुपोश हुए हैं, उसके बाद ये कहीं पे फरार हो गए हैं। तो ये जब हम सारी बातें कर रहे थे, ये सारी बातें सच थी और झूठ के तो पैर नहीं होते। तो ये झूठ जो इनका था वो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। हवारियों को इस्लामाबाद लाकर खुद भाग गए। बुनियादी सवाल है अली अमीन गंडापुर पिछले 24 घंटे कहां थे। बताना होगा कि अली अमीन गंडापुर ने यह ड्रामा क्यों रचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का रद्द अमल। कहा अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स हैं। इनका झूठ नाकाम हुआ। इनकलाब का ड्रामा नाकाम होने पर अगवा के दावे किए जो झूठे साबित हो चुके। अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भाग गए और रूपोशी भी खुद ही इख्तियार कर ली। ये विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी वजीर आला केपी पर तनकीद। कहा ये लोग चाहते थे लाशें गिरें, सियासत का मौका मिले। बताएं पुलिस एहलकार का खून किसके हाथ है। अली अमीन गंडापुर ने अपने कारकुनों को धोखा दिया। नाकामी का दाग झूठे इल्जामात और बेबुनियाद दावों से धोने की कोशिश करते रहे। गंडापुर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा कैसे पहुंचा। मैंने हफ्ते की रात ही तरीके वारदात बता दिया था। डिग्गी में छुपकर भागा था। फैसल वाडा का कहना है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बातों की मेरी ये बात भी ठीक निकली है। आगे जो जो कहूंगा वो भी सच होगा। जिन जिन पीटीआई और ओहदेदारों और तज्जियाकारों ने इदारों पर इल्जाम लगाया था उनका मुंह कौम के आगे काला हुआ। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शानदार कारकर्दगी से इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाया।
सियासी मुखालिफ पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हासिल नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखने पर वज़ीर दाखिला, इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस की सताइश। कहा, पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने भी इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जामे शहादत नोश किया। कौम ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। सूरत हाल तेज़ी से मामूल की तरफ लौट रही है। दुनिया पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज़ की मौतरफ है। अक्टूबर को एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद दाखिल होने वाले अली अमीन गंडापुर के अचानक मंजर-ए-आम से गायब होने की हकीकत सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 3:24 पर काली शलवार कमीज में KP हाउस में दाखिल हुए। लिबास तब्दील करके सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ 4 बजे अकबी दरवाजे से रवाना हो गए। अली अमीन गंडापुर 40 मिनट से भी कम वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में रुके। वो अपनी मर्जी से मुकम्मल सिक्योरिटी हिसार में मुजाहिरीन को छोड़कर फरार हो गए। PTI मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है, कांस्टेबल अब्दुल हमीद पर शरपसंदों ने पथराव और तशद्दुद किया। आज अस्पताल में दौरान इलाज शहीद हो गए। कांस्टेबल की शहादत में मुलव्वस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पुलिस ने शरपसंदों को अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया। PTI ने एहतजाज नहीं, इस्लामाबाद पर हमला किया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के प्रोग्राम को वज़ीर आला KP लीड कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब का भी कांस्टेबल की शहादत पर दुख का इजहार। मरीम नवाज ने कहा, एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी। माजी में कई बार विफाक और सूबों में कहीं नून लीग कहीं पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। कशीदगी के बावजूद कभी किसी इकाई ने वज़ीर आला की सरकर्दगी में विफाक पर चढ़ाई नहीं की। ये अफसोसनाक रस्म PTI ने डाली। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, 2016 में वज़ीर आला परवेज़ खटक ने इस्लामाबाद पर पहला हमला किया। 2022 में बानी PTI वज़ीर आला महमूद खान और हुकूमती वसाइल के साथ हमला आवर हुए। अब वज़ीर आला गंडापुर ने विफाक पर लश्कर कशी को मामूल बना लिया है। क्या ऐसा करने वाले किसी लश्कर को सियासी जमात कहा जा सकता है? सियासी जमात के मार्च की आड़ में बलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, होशरुबा हकाइक और फुटेज मंजर-ए-आम पर। एहतजाज के हक की आड़ में इंतशारी बलवाइयों का विफाकी दारुल हुकूमत पर धावा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर पुरतशद्दुद हमले किए। सरकारी अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। तशद्दुद से एक पुलिस एहलकार शहीद और 70 से ज़ायद जख्मी हुए। बानी PTI की बहनों अलीमा और उज़मा खान का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दोनों को पेश किया गया। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने असद कैसर के भाई अदनान का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 120 अफगानी भी हैं। डी चौक हमले में मुलव्वस PTI के 105 नामजद रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज।
मुकदमा कार सरकार में मुदाखलत, जलाओ घिराव और दीगर इल्जामात के तहत दर्ज किया गया। मुल्जिमान पर पुलिस एहलकारों पर हमला, सरकारी असलहा, आंसू गैस, गन्स और शेल्स छीनने के इल्जामात। उधर लाहौर में एहतजाज करने वाले PTI कारकुनों के खिलाफ भी 22 मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। मैं बहुत ओपनली कह रही हूँ कि हमारे MPs मुझे कहीं नजर नहीं आए। मुझे बता दें कौन कौन कहाँ था, कितना लीड किया। मुझे सिर्फ वीडियोस दिखा दें कि मीनारे पाकिस्तान, रिजवान की टीम के अलावा, आप लोगों के अलावा, अली जुल्फकार वगैरह, या ये जो ज़ुहेब हमारा है यूथ विंग का, इनकी टीम के अलावा, या ये जो आप लोग लड़ रहे थे आप लोगों के अलावा, या अजीम लोग पहुंचे, कौन पहुंचे? एहतजाज के नाम पर PTI का लाहौर में फ्लॉप शो। तहरीक इंसाफ का कोई लीडर लाहौर में बाहर नहीं निकला। तहरीक इंसाफ के MPA कहां थे? रहनुमा PTI आलिया हमजा की मायूस कुन ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। कौम PTI के फसाद और सियासी फितना ख्वारिज से तंग आ चुकी। इनकी नाकामी की वजह बानी PTI और उनकी लीडरशिप की सोच का दुरुस्त ना होना है। बानी PTI और इनकी दीगर लीडरशिप के बच्चे बैरून मुल्क हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान की कड़ी तनकीद। न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर के अलावा बाकी सब कहाँ थे? एहतजाज के दौरान बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वक्कास, शानदाना गुलजार और दीगर कहाँ थे? ये सारा दिन टॉक शोज में नेल्सन मंडेला बनते हैं, अमली काम के वक्त गायब हो जाते हैं। PTI की एक और 9 मई की कोशिश नाकाम बना दी गई। विफाक और पंजाब हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से बलवाइयों की बगावत नाकाम हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, शरपसंदों के पथराव से एक पुलिस एहलकार शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। दहशतगर्द और फसादी कहते हैं हमारा एहतजाज पुरअमन था। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। दहशतगर्द जमात PTI नहीं, मुस्लिम लीग नून है। मरियम नवाज का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। दहशतगर्दी से ज्यादा नुकसान फॉर्म 47 हुकूमत ने मुल्क को पहुंचाया। एक मुंतखब वज़ीर आला को लापता करना दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मरियम नवाज की वाहिद सलाहियत नवाज शरीफ की बेटी होना है। आईनी तरमीम कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका कमेटी कायम। कमेटी में नून लीग के इसहाक डार और ख्वाजा साद रफीक, जबकि पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल। कमेटी सियासी जमातों से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात करके उन्हें एतमाद मिलेगी। हुकूमती कमेटी की सरबराह JUI की रिहाइश गाह आमद। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, आईनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद के लवाहिकीन से मुलाकात। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। सदर ममलिकत ने कहा, कौम शोहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है, अपने शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा करार, वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।